रानो चिड़िया अपनी चोंच में मीठा फल उठाए वापस अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रानो चिड़िया आवाज़ की दिशा में जाती है। वो रोने की आवाज़ एक इंसानी बच्चे की थी जो एक जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। रानो चिड़िया उस बच्चे के पास जाती है। छोटे बच्चे, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? सुंदर चिड़िया, मुझे ये जामुन का फल खाना है, मगर ये जामुन का फल तो बहुत ऊंचा है। मैं इस पेड़ से फल नहीं तोड़ सकता, लेकिन मुझे जामुन खाने हैं। छोटे बच्चे, चुप कर जाओ। आप ऐसा करो, ये फल खा लो। मैं अपने बेटे के लिए कोई और फल ले आऊंगी। नहीं, मुझे जामुन का फल ही खाना है। ऐसा कहते हुए वो बच्चा फिर से रोने लग जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप चुप कर जाओ, मैं आपको जामुन का फल ही तोड़ देती हूँ। फिर रानो चिड़िया उठती है और जामुन के पेड़ पर बैठ जाती है और ढेर सारे जामुन तोड़कर उस बच्चे को दे देती है। वो बच्चा चिड़िया से जामुन लेकर बहुत खुश हो जाता है। सुंदर चिड़िया, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा छोटे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, कुक्कू नाम है उसका। वो घर में परेशान बैठा होगा, मुझे जल्दी घर जाना है। फिर वो बच्चा रानो चिड़िया को धन्यवाद बोलता है और घर चला जाता है। और फिर रानो चिड़िया भी अपने घर की तरफ उड़ती है। मम्मा, वो बच्चा सच में रो रहा था। क्या इंसानों के बच्चे भी रोते हैं? हाँ कुक्कू बेटा, वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन जब मैंने उसे जामुन तोड़ कर दिए तो वो चुप कर गया और बहुत खुश हुआ, बल्कि तुम्हारी तरह हंसने लगा। वो माँ बेटा हंसने लगते हैं, ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। चांदनी रात और चांद की रोशनी से सारा जंगल चमक रहा था कि अचानक से बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते सारे आसमान पर बादल छा जाते हैं। जोर से बादल गरजते हैं और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बादल की गरज से मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। खिड़की से बारिश अंदर आ रही थी। रानो चिड़िया खिड़की बंद कर देती है। रानो चिड़िया का घर कमजोर था और छत से पानी भी टपकने लगता है। मम्मा चिड़िया कुक्कू का घोंसला उठाकर दूसरी जगह रख देती है। इतनी तेज बारिश से कहीं ये मेरा कमजोर सा घर गिर ही ना जाए। अब तेज बारिश के साथ तूफानी हवा भी चलने लगी थी। कई पेड़ गिरने लगे तो कई पेड़ों की शाखें टूटने लगी। रानो चिड़िया का घर भी जोर जोर से हिलने लगता है। कुक्कू, कुक्कू, उठो, उठो मेरे बेटे, हमें जल्दी घर से बाहर निकलना होगा, हमारा घर गिरने वाला है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को साथ लेती है और जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। चिड़िया का घर नीचे गिरता है और टूट जाता है। रानो चिड़िया और कुक्कू बड़े पेड़ पर बैठे अपने टूटे हुए घर को देखकर बहुत परेशान थे। मम्मा, मम्मा, हमारा घर टूट गया, अब हम क्या करेंगे? मम्मा, हमारा घर टूट गया। रानो चिड़िया भी अपना घर टूटने से बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो एक बहादुर माँ थी, वो हिम्मत से काम लेती है। कुक्कू बेटा, आप चिंता नहीं करो, हम अपने लिए नया घर बना लेंगे, बस आज की ये तूफानी रात गुजर जाए। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुक्कू बेटा, वो सामने कौवों का घर है, चलो हम उनके पास जाते हैं, हम आज की रात उनके घर गुजार लेते हैं। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटा कौवों के घर जाते हैं। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू और गोरी अपने घर में मजे से सो रहे थे। दस्तक की आवाज से कालू और गोरी उठ जाते हैं। कौन? इस समय कौन आ गया दरवाजे पर? पूरी रात को आराम से सोने भी नहीं देते। गोरी जाओ, देखो बाहर कौन है दरवाजे पर। ना जी, मैं तो उठने वाली नहीं, जाओ जाकर खुद ही देखो, बल्कि मैं तो कहती हूँ खिड़की से ही पूछ लो, क्या पता इस समय कोई चोर ही ना हो। गोरी बहन, मैं हूँ रानो, दरवाजा खोले। रानो की आवाज सुनकर गोरी दरवाजा खोलती है। क्या बात है चिड़िया, क्यों इतनी रात और तेज बारिश में तंग करने आ गई हो? गोरी बहन, तेज तूफानी बारिश के कारण मेरा घर गिरकर टूट गया है, प्लीज आज की रात हमें अपने घर में रख ले। चिड़िया, हम कौन सा लोहार हैं जो तुम्हारा घर मरम्मत करके देंगे? हमें क्यों तंग करने आ गई हो?
देखो चिड़िया, हमारा घर इतना बोझ नहीं उठा सकता जो तुम्हें भी अपने घर में रख लें। इतनी तेज बारिश में अगर हमारा घर भी टूट गया तो? अच्छा गौरी बहन, ठीक है, आप ऐसा करें, आप मेरे बेटे को ही घर में रख लें, मैं बाहर किसी शाख पर बैठकर रात गुजार लूंगी। मगर गौरी कभी बिना बोले ही दरवाजा बंद करके चली जाती है। मम्मा, गौरी आंटी कई बार हमसे दाना मांग कर ले जाती है, लेकिन आज हम पर कोई मुश्किल समय आया तो हमारी कोई मदद ही नहीं की। कुकू बेटा, जब मुश्किल समय आता है तब ही पता चलता है कौन अच्छा दोस्त है और कौन झूठा। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? कुकू बेटा, चलो हम कबूतर के घर चलते हैं, वो हमें जरूर रख लेगा। वो दोनों माँ बेटा फिर से उठते हैं और कबूतर के घर जाते हैं। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आ रहा था। छोटे पेड़ पौधे तो पूरी तरह पानी में डूब चुके थे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही न ले रही थी। रानो चिड़िया कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर अपने घर में अकेला ही था। कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा घर इस तूफानी बारिश में गिरकर टूट गया है, प्लीज आज की रात हमें अपने घर में रख लें। रानो बहन, आपका घर गिरकर टूट गया, ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बारिश तो बहुत तेज है, आप जल्दी से अंदर आ जाएं। फिर कबूतर रानो चिड़िया और कुकू को घर के अंदर ले जाता है। वो रात रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ कबूतर के घर में सो जाती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है, लेकिन रात की तूफानी बारिश ने सारे जंगल में बहुत तबाही की थी। जगह जगह टूटकर गिरे हुए पेड़ और सारा जंगल पानी में डूबा हुआ था। रानो चिड़िया और कुकू भी उठ गए थे। कबूतर भैया, कहाँ चले गए हैं? कबूतर भैया, कबूतर भैया। रानो चिड़िया कबूतर को आवाजें लगाती है, लेकिन कबूतर की कोई आवाज नहीं आती। रानो कुक्कू को लेकर घर से बाहर आती है, लेकिन कबूतर उन्हें बाहर भी कहीं नजर नहीं आता। काफी देर के बाद रानो चिड़िया को कबूतर दूर से आता हुआ दिखाई देता है। रानो बहन, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान परेशान बाहर क्यों खड़ी हुई हैं? खैरियत तो है? कबूतर भैया, आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? मैंने बहुत आवाजें दी, लेकिन आप कहीं भी नजर नहीं आए, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही थी। रानो बहन, क्या बताऊं, घर में भोजन बिल्कुल भी नहीं था। सोच रहा था जब आप सुबह उठेंगी तो आपको खाने के लिए क्या दूंगा, बस यही सोचकर भोजन ढूंढने चला गया था। लेकिन सारा जंगल तो पानी में डूबा हुआ है और जगह जगह पेड़ भी गिरे हुए हैं, कहीं से कोई भी भोजन नहीं मिला। मम्मा, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत भूख लगी है। कुकू बेटा, थोड़ा सब्र करो, शांत हो जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। कबूतर भैया, क्यों ना अब हम पूरब की दिशा में जाएं, हो सकता है हमें कोई भोजन ही मिल जाए। ठीक है रानो बहन, चलो फिर चलते हैं। कुकू बेटा, आप इधर घर के पास ही खेलना, ज्यादा दूर ना जाना। ठीक है मम्मा, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर कबूतर और रानो चिड़िया पूरब की दिशा में भोजन ढूंढने जाते हैं। कालू, ओ कालू, उठ भी जाओ, सूरज सर पे आ गया, अभी तक सो रहे हो? जाओ खाने को भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू बुड़बुड़ाता हुआ उठकर बैठ जाता है। भूख भूख भूख, एक तो तुम्हारी भूख ही पूरी नहीं होती, तुम्हारा पेट है या कुआं, आराम से सोने भी नहीं देती हो। अच्छा, लड़ाई छोड़ो कालू जी, मेरे सुंदर और बहादुर पति जी, मुझसे अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, प्लीज कुछ लाकर खाने को दे दो। कालू अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। अच्छा गौरी जी, जाता हूँ। फिर कालू घर से निकलता है। कालू काफी दूर तक जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई भोजन नहीं मिलता। वो थक हार कर घर वापस आ जाता है। गौरी कभी भी घर से बाहर बैठी कालू के आने का इंतजार कर रही थी। कालू जी, क्या हुआ? खाली वापस लौट आए हो, भोजन नहीं लेकर आए मेरे लिए? गौरी, मैं दूर दूर तक गया, मैं इधर भी गया उधर भी गया, मगर कोई भोजन नहीं मिला। आज तक तुझे कभी भोजन मिला भी है मेरे लिए? खुद अपना पेट भर लिया होगा और मेरे लिए कुछ भी नहीं मिला, बुड्ढे कहीं के। रानो चिड़िया और कबूतर उड़ते उड़ते बहुत दूर आ चुके थे। वो एक इंसानों की बस्ती के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रानो बहन, अब तो हम इंसानों की बस्ती में आ गए हैं, आगे जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है।
हाँ कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सभी इंसान एक जैसे तो नहीं होते। मेरा बेटा घर में भूखा है, मुझे आगे जाने के लिए और हिम्मत करना होगी। हो सकता है हमें कोई भला इंसान मिल जाए। वो दोनों बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। एक छोटा इंसान का बच्चा जिसकी रानो चिड़िया ने मदद की थी, वो चिड़िया को देख लेता है और चिड़िया के पास आता है। चिड़िया और कबूतर भी इंसान के बच्चे को आता हुआ देख लेते हैं। चिड़िया, चलो चले यहाँ से, ये बच्चे बहुत शरारती होते हैं, ये पत्थर भी उठाकर मारते हैं। मेरी बात मानो, चलो चले यहाँ से। कबूतर भैया, आप डरो नहीं, ये बच्चा शरारती नहीं है, मैं इसको जानती हूँ। सुंदर चिड़िया, आप यहाँ कैसे? आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर रानो चिड़िया उस छोटे बच्चे को सारी बात बताती है। चिड़िया, आप मेरे साथ आओ, वो सामने वाला घर हमारा है। मेरी मम्मा आपकी मदद जरूर करेगी, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। फिर वो बच्चा चिड़िया और कबूतर को लेकर अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि इस चिड़िया ने कैसे मदद की थी इसकी, और आज वो भोजन के लिए कितनी परेशान है। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, बरसात के मौसम में ऐसा हो जाता है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। फिर वो कमरे में जाती है, एक टोकरी में ढेर सारा भोजन रख कर लाती है। चिड़िया, ये लो, ये भोजन ले जाओ। माँ जी, ये भोजन तो बहुत ज्यादा है, हमारे काफी दिन इस भोजन से अच्छे गुजर जाएंगे। माँ जी, आपका बहुत धन्यवाद। चिड़िया और कबूतर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस उठते हैं। कुकू अपनी मम्मा और कबूतर को आता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। फिर चिड़िया, कुक्कू और कबूतर पेट भरकर भोजन खाते हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर दरवाज़ा खोलता है तो सामने गोरी खड़ी थी। कबूतर भैया, मेरे सुंदर भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दाना अगर है तो दे दो प्लीज। ना गोरी, मेरे पास दाना कहाँ से आया? पीछे से रानो चिड़िया बोलती है। कबूतर भैया, गोरी को भी थोड़ा सा दाना दे दो, आखिर गोरी भी तो हमारी पड़ोसन है। फिर वो गोरी को दाना देते हैं। रानो बहन, मुझे माफ़ कर दो, कल रात हमने बारिश में तुम्हारी कोई मदद नहीं की, मगर फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। गोरी की आंखों में शर्मिंदगी और अफसोस के आंसू थे। रानो चिड़िया उसे माफ़ कर देती है और गोरी दाना लेकर घर वापस आ जाती है। अब गोरी और कालू बदल गए थे। फिर वो सभी मिलकर रानो चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बनाते हैं और मिलजुल कर रहने लगते हैं।